ब्रेकअप एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल भारी हो जाता है। ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि अक्सर यह उन सपनों, वादों और साझा भविष्य का भी अंत होता है जिन्हें हमने अपने साथी के साथ मिलकर देखा था। ब्रेकअप का दर्द गहरा और कई बार असहनीय हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर सी गई है और आगे का रास्ता बिल्कुल अंधकारमय है। एक रिलेशनशिप एडवाइजर के तौर पर मैंने अनगिनत लोगों को इस दर्द से गुजरते देखा है और मैं जानता हूं कि यह सफर कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस दर्द से उभरना संभव है और इस अनुभव से सीखकर आप एक मजबूत और बेहतर इंसान बनकर उभर सकते हैं। जब ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है गहरा सदमा और अविश्वास। हमें समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया, कहाँ गलती हुई। मन में हजारों सवाल गूंजते हैं। क्या मैं काफी अच्छा नहीं था? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सब मेरी गलती है? ये सवाल हमें अंदर ही अंदर कुरेदते रहते हैं और दर्द को और बढ़ा देते हैं। इस समय यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रेकअप अक्सर किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। रिश्ते दो लोगों से बनते हैं और जब वे टूटते हैं तो इसमें दोनों की कुछ ना कुछ भूमिका हो सकती है, या शायद परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं। खुद को पूरी तरह से दोष देना बंद करें। यह आत्मकरुणा का समय है, आत्मदंड का नहीं। दर्द की लहरें एक के बाद एक आती हैं। उदासी, गुस्सा, निराशा, अकेलापन, ये भावनाएं हमें पूरी तरह से घेर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। इस समय अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। रोना आता है तो रोइए, गुस्सा आता है तो उसे किसी सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना हीलिंग का पहला कदम है। उन्हें दबाने से वे और मजबूत हो जाती हैं और बाद में किसी और रूप में सामने आती हैं। यह एक शोक की प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रियजन को खोने पर होती है। अपने आप को शोक करने का समय और स्पेस दें। कोई समय सीमा तय न करे कि आपको कब तक ठीक हो जाना चाहिए। हर किसी की हीलिंग प्रोसेस अलग होती है। अकेलापन ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है। जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी साझा कर रहे थे, अचानक वह चला जाता है। उसकी जगह खाली हो जाती है। ये खालीपन हमें अंदर से खा जाता है। इस समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उनसे बात करें, अपना दर्द साझा करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग इस अनुभव से गुजर चुके हैं और वे आपको समझ सकते हैं। अगर आपको बात करने में मुश्किल हो रही है तो बस उनके साथ रहिए। उनकी मौजूदगी ही आपको सुरक्षित महसूस कराएगी। यह समय खुद को दुनिया से काटने का नहीं है, बल्कि अपने सपोर्ट सिस्टम के करीब आने का है। ब्रेकअप के बाद अक्सर हम अपने पूर्व साथी के बारे में सोचते रहते हैं। हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, उन अच्छे पलों को याद करते हैं और सोचते हैं कि क्या चीज़ें अलग हो सकती थी। ये सामान्य है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डूब जाना हानिकारक हो सकता है। अपने पूर्व साथी को स्टॉक करना, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखना या उन्हें बार बार संपर्क करने की कोशिश करना आपकी हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देगा। एक क्लियर बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए उनसे संपर्क पूरी तरह से बंद कर दें। ये आपको अपनी भावनाओं को शांत करने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, जो रिश्ता खत्म हो गया है उसे बार बार कुरादने से केवल दर्द ही मिलेगा। ये समय खुद पर ध्यान देने का है।
जब हम रिश्ते में होते हैं तो अक्सर हम अपने साथी की ज़रूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। ब्रेकअप के बाद ये समय है कि आप खुद को प्राथमिकता दें, उन चीज़ों को करें जिन्हें आप पसंद करते हैं लेकिन रिश्ते में रहते हुए शायद नहीं कर पा रहे थे। कोई नई हॉबी शुरू करें, कोई नई स्किल सीखें, यात्रा पर जाइए। ये सब आपको खुद को फिर से खोजने और अपनी पहचान को मजबूत करने में मदद करेगा, जो शायद रिश्ते में थोड़ी धुंधली हो गई थी। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और एक्सरसाइज करें। ये चीज़ें आपके मूड को बेहतर बनाने और स्ट्रेस को कम करने में मदद करेंगी। ब्रेकअप से सीखना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इस रिश्ते से आपने क्या सीखा, आपने अपने बारे में क्या जाना, आपने रिश्तों के बारे में क्या सीखा। अपनी गलतियों को स्वीकार करें लेकिन उनमें फंसे नहीं। समझिए कि क्या काम नहीं किया और क्यों नहीं किया। यह इंट्रोस्पेक्शन आपको भविष्य में बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करेगा। ये जानना ज़रूरी है कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और आप क्या देने के लिए तैयार हैं। अपनी ज़रूरतों और उम्मीदों को स्पष्ट रूप से समझना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेकअप के बाद हमारा आत्मविश्वास अक्सर हिल जाता है। हमें लगता है कि हम लवेबल नहीं हैं या हम किसी रिश्ते के लायक नहीं हैं। यह सच नहीं है। एक रिश्ता खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। हर किसी के जीवन में रिश्ते आते और जाते रहते हैं। ये जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने पर काम करें। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, अपनी अचीवमेंट्स को देखें। खुद को बताएं कि आप एक मूल्यवान और लवेबल इंसान हैं, चाहे कोई रिश्ता रहे या न रहे। माफ करना भी हीलिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने पूर्व साथी को माफ करें, चाहे उन्होंने आपको कितना भी दुख पहुंचाया हो। माफ करना उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपको गुस्से और रिजेंटमेंट के बोझ से आज़ाद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करें। उन गलतियों के लिए जो आपने की, उन बातों के लिए जो आपने कही। हम सब इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं। खुद को माफ करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेकअप के बाद कई लोग तुरंत किसी नए रिश्ते में आने की गलती करते हैं। वे खालीपन को भरने या दर्द से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ये अक्सर हानिकारक होता है। जब तक आप अपने पिछले रिश्ते से पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, तब तक किसी नए रिश्ते में न पड़े। आपको अपने आप को समय देना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझने का, अपनी हीलिंग प्रोसेस को पूरा करने का। जब आप पूरी तरह से तैयार हों, तभी किसी नए रिश्ते के बारे में सोचें। एक हेल्थी रिश्ता तभी बन सकता है जब आप इमोशनली स्टेबल हों। भविष्य के रिश्तों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिश्ता काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति अलग होता है और हर रिश्ता अलग होता है। अपने पिछले अनुभव से सीखें, लेकिन उसे अपने भविष्य को परिभाषित न करने दें। जब आप तैयार हों तो खुले दिल से नए लोगों से मिलें। अपनी उम्मीदों में रियलिस्टिक रहें और याद रखें कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। ब्रेकअप के बाद अपनी ज़िंदगी के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें। अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने पैशंस पर ध्यान केंद्रित करें। ये चीज़ें आपको पर्पस और सेटिस्फैक्शन की भावना देंगी, जो ब्रेकअप के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिश्ते पर ही अपनी पूरी खुशियाँ निर्भर न करें। अगर आपको लग रहा है कि आप इस दर्द से अकेले नहीं निपट पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में संकोच न करें। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर
आपको अपनी भावनाओं को समझने, कोपिंग स्ट्रेटजी सीखने और हीलिंग प्रोसेस में मदद कर सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। ब्रेकअप एक अंत है, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी है। ये आपको खुद को फिर से परिभाषित करने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और एक मजबूत इंसान बनने का अवसर देता है। यह दर्द आपको सिखाता है कि आप कितने रिजिलियंट हैं। इस अनुभव से आप सीखते हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं और आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दर्द कम होता जाएगा। यादें शायद हमेशा रहेंगी, लेकिन उनकी टीस कम हो जाएगी। आप उन पलों को याद कर पाएंगे बिना दर्द महसूस किए। आप सीखेंगे कि कैसे उस रिश्ते को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा माने, न कि अपनी पूरी जिंदगी। ये सफर आसान नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप वापस वहीं आ गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। यह सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार न माने। हर दिन एक नया दिन है और हर दिन हीलिंग की दिशा में एक और कदम है। खुद पर विश्वास रखें। आप इस दर्द से उबर जाएंगे। आप इससे मजबूत होकर निकलेंगे। आप सीखेंगे कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने रेजिलिएंट हैं। आप सीखेंगे कि आप प्यार के लायक हैं और आप एक खुशहाल और स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी के हर पहलू पर ध्यान दें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह समय है कि आप खुद को पूरी तरह से नरिश करें। उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजें। सुबह की धूप, एक कप चाय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। ये लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और आपको एक पर्पस देंगे। चाहे वे छोटे लक्ष्य हों या बड़े, उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना आपको सशक्त महसूस कराएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर दिन ब्रेकअप के दर्द से गुजरते हैं। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है। अपनी भावनाओं को साझा करने से डरे नहीं। अंत में खुद पर दया करें। यह एक कठिन समय है और आपको खुद के प्रति जेंटल होने की आवश्यकता है। खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करें। खुद को प्यार करें। खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। यह ब्रेकअप आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह आपकी कहानी का एक अध्याय है और अब आप अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। एक ऐसा अध्याय जो आपकी ताकत, आपकी रेजिलियंस और आपके भविष्य के बारे में होगा। तो इस दर्द को महसूस करें, इससे सीखें और फिर इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। आपकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। विश्वास रखिए।